हेलो एवरीवन, इंडियन एग्री कोर्स चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बेस्ड ऑन चिकपी क्रॉप। जैसे कि आप जानते हैं कि चिकपी क्रॉप को डिफरेंट नाम से जाना जाता है, ग्राम, बेंगल ग्राम, गार्बेंजो बीन एंड इजिप्टियन पी। ये इंडिया की मोस्ट इम्पोर्टेंट क्रॉप है। इसका प्रोडक्शन और कंजप्शन इंडिया में सबसे ज्यादा किया जाता है और ये क्रॉप अपनी न्यूट्रिटिव जो वैल्यू है उसकी वजह से जानी जाती है, लाइक हाई कंटेंट ऑफ प्रोटीन, फाइबर एंड एसेंशियल अमाइनो एसिड्स। ये क्या है कि रेन फेड क्रॉप है। ये क्रॉप वहां भी की जा सकती है, इसका कल्टीवेशन वहां उस एरिया में भी किया जा सकता है जहां पे मॉइस्चर बहुत कम है या फिर इरिगेशन फैसिलिटीज बहुत कम है। जहां पे एक या दो इरिगेशन फैसिलिटी ही प्रेजेंट है, वहां पे हम इस क्रॉप को ग्रो कर सकते हैं। मेन बेनिफिट इस क्रॉप का क्या है कि ये किस फैमिली से बिलोंग करती है? ये लेग्यूमिनेसी फैमिली से बिलोंग करती है, फेबेसी फैमिली से बिलोंग करती है। इस फैमिली का जो मेन फंक्शन है वो है एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्सेशन का। तो ये क्रॉप क्या करती है, जो चिकपी है, ये अपनी जो टोटल नाइट्रोजन है, जैसे 100% इसको जो नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट होती है उसमें से 75% नाइट्रोजन अपनी ये फुलफिल कर लेती है बाय दी नाइट्रोजन फिक्सेशन प्रोसेस के थ्रू। फिर बात करते हैं कि नाइट्रोजन फिक्सेशन जो प्रोसेस है वो कब स्टार्ट होती है। जैसे ही ग्राम की हम सोइंग करते हैं तो उसके 3 या 4 सप्ताह बाद नाइट्रोजन फिक्सेशन इस क्रॉप के अंदर स्टार्ट हो जाती है। अब हम नेक्स्ट स्लाइड से डिस्कस करेंगे वेरियस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बेस्ड ऑन चिकपी क्रॉप। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि जो चिकपी है वो दो टाइप की होती है, एक है ब्लैक ग्राम, दूसरा है व्हाइट ग्राम। ठीक है, जिसको एक को बोलते हैं जो व्हाइट चना बोलते हैं, उसको हम छोले भी बोलते हैं, ठीक है, सफेद वाले छोले। लेकिन जो देसी चना है उसको हम ग्रीन वाले छोले भी बोलते हैं, ब्राउन चना। फर्स्ट क्वेश्चन इज साइंटिफिक नेम ऑफ द देसी चना, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं ब्राउन चना। तो ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए साइसर अराइटिनम, ऑप्शन बी साइसर कैबुलियम, ऑप्शन सी विग्ना मुंगो, ऑप्शन डी विग्ना रेडिएटा। द राइट ऑप्शन इज ए साइसर अराइटिनम। The scientific name of the Kabuli chana, the right option is Saisar kabulia. Chickpea belongs to the family option A Gramineae, option B Leguminosae, okay, option C Euphorbiaceae. The right option is B. Next question is the center of origin of gram. तो जो सेंटर ऑफ ओरिजिन है ग्राम का है वो है साउथ वेस्ट एशिया। The right option is C. The number of chromosome present in Kabuli chana are, the right option is C 16. And the number of chromosome present in Desi chana, the right option is B 14 number of chromosome देसी चने के अंदर प्रेजेंट होते हैं। फिर है जो चिकपी प्लांट है वो क्या है, ऑप्शन ए सेल्फ पॉलिनेटेड, ऑप्शन बी C3 प्लांट, ऑप्शन सी लॉन्ग डे प्लांट, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दी अबोव। द राइट ऑप्शन इज डी। ये क्रीप्स कौन से सीजन में ग्रो किया जाता है? ये विंटर सीजन में ग्रो किया जाता है। तो फ्लावरिंग के लिए इसको डे कैसे चाहिए? लॉन्ग डे चाहिए, ठीक है। और ये क्या है, एक C3 प्लांट है और साथ में सेल्फ पॉलिनेटेड प्लांट भी है। फ्रूट्स ऑफ पल्सेस, जो जितनी भी पल्स क्रॉप हैं, चाहे वो खरीफ सीजन की हैं या फिर रबी सीजन की हैं, उन सभी के जो फ्रूट होते हैं उनको क्या बोला जाता है? पोड। द राइट ऑप्शन इज बी। टाइप ऑफ रूट सिस्टम इन चिकपी प्लांट, ऑप्शन ए फाइब्रस रूट सिस्टम, ऑप्शन बी टैप रूट सिस्टम। द राइट ऑप्शन इज
बी टैप रूट सिस्टम। जितनी भी लेग्यूम क्रॉप होती हैं उनको क्या करना होता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम होता है, तो उनकी रूट सभी की कैसी पाई जाती है, टैप रूट सिस्टम। ठीक है। परसेंटेज ऑफ प्रोटीन प्रेजेंट इन चिकपी ग्रेन, द राइट ऑप्शन इज सी 21%। इसके अंदर 21 से 23% के बीच में प्रोटीन पाया जाता है। टाइप ऑफ जर्मिनेशन अकर्स इन चिकपी, चिक जो ग्राम है उसके अंदर जो हाइपोजियल टाइप का जर्मिनेशन पाया जाता है। The type of seed bed is required for the cultivation of chickpea। अब कोई भी क्रॉप जब कल्टीवेट की जाती है तो सबसे इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है ध्यान में रखा जाता है वो होता है सीड बेड प्रिपेयर करने का। तो चिकपी के लिए, ग्राम के लिए जो सीड बेड तैयार किया जाता है वो रफ सीड बेड तैयार किया जाता है। तो राइट ऑप्शन कौन सा हुआ, बी। नेक्स्ट है विच डिजीज आर कंट्रोल्ड बाय चिकपी, द राइट ऑप्शन इज ए स्कर्वी डिजीज। अगर किसी ह्यूमन बीइंग के अंदर विटामिन सी की डेफिशिएंसी हो जाती है तो उसको अंकुरित चने खाने चाहिए। ठीक है। उसमें क्या होता है, विटामिन सी ज्यादा होता है और उससे क्या होता है, जो उसकी स्कर्वी डिजीज होती है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है, खत्म हो जाती है। नेक्स्ट है शो टेस्ट ऑफ द ग्राम लीव्स and pores are due to the presence of which chemical? The option is malic acid, option B oxalic acid and option C both A and B. The right option is C। इसकी लीव्स के अंदर मैलिक एसिड और ऑक्जेलिक एसिड दोनों प्रेजेंट होते हैं जिसकी वजह से इसकी लीव्स कैसी लगती हैं टेस्ट में, खट्टी खट्टी। ओके। ग्राम किसका रिच सोर्स है, आयरन का, नाइसिन, कैल्शियम। द राइट ऑप्शन इज डी। स्टेज ऑफ द क्रॉप, क्रॉप की वो कौन सी स्टेज है जो फर्स्ट से क्या है, ससेप्टेबल है। इसमें पहला ऑप्शन है सीडलिंग स्टेज, ऑप्शन बी है टिल्डिंग स्टेज, ऑप्शन सी है फ्लावरिंग स्टेज। द राइट ऑप्शन इज सी। अब देखते हैं कि जो देसी चना है उसका अगर 1 हेक्टेयर में कल्टीवेशन किया जाता है तो कितने सीड रेट की रिक्वायरमेंट होती है। अगर नॉर्मल कंडीशन है, नॉर्मल कंडीशन है तो 75 से लेके 80 केजी पर हेक्टेयर सीड रेट की रिक्वायरमेंट होती है। लेकिन अगर लेट सोइंग करते हैं तो 80 से लेके 100 केजी पर हेक्टेयर सीड रेट की रिक्वायरमेंट होती है। तो राइट ऑप्शन क्या हुआ, ए 80 टू 100 केजी पर हेक्टेयर, किसके लिए, देसी चने के लिए। लेकिन काबुली चने की बात आती है तो काबुली चने का जो साइज है वो बड़ा होता है, किससे, देसी चने से, इसलिए सीड रेट इसका बढ़ जाता है, वजन ज्यादा हो जाता है। तो वो रखा जाता है 100 से लेके 120 किलो पर हेक्टेयर। नाउ द टेस्ट वेट ऑफ द देसी चना, जो देसी चना है उसके 1000 दानों का जो वेट है वो कितना होता है, उसका राइट आंसर है 140 से लेके 200 ग्राम। अब काबुली चने के जो 1000 ग्रेन है उनका वेट कितना होगा, 350 ग्राम। द राइट ऑप्शन इज डी। चैनल को साथ के साथ सब्सक्राइब करते रहना। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है वीडियो को प्लीज लाइक करना, शेयर करना और कमेंट बॉक्स में प्लीज पक्का बताना कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ऑप्टिमम टाइम ऑफ सोइंग टू गेट हाई यील्ड। द राइट ऑप्शन इज मिड अक्टूबर टू मिड नवंबर। द राइट ऑप्शन इज ए। नाउ द रिकमेंडेड रेशियो ऑफ NPK फॉर ग्राम। अब जितनी भी पल्स क्रॉप हैं सभी पल्स क्रॉप के लिए जो NPK की रेशियो होती है वो कितनी होती है, 1:2:1 या 1:3:1 की रेशियो में हम NPK की एप्लीकेशन करते हैं, जिसमें नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट कम होती है और फॉस्फोरस की रिक्वायरमेंट ज्यादा होती है। वो क्यों होती है, क्योंकि रूट का डेवलपमेंट के लिए फॉस्फोरस की ज्यादा कंजप्शन होती है और इसी वजह से फॉस्फोरस की जो डोज डाली जाती है वो ज्यादा डाली जाती है इन कंपैरिजन टू नाइट्रोजन। द राइट ऑप्शन इज सी 25 ग्राम
25 किलो क्या डालेंगे इसके अंदर, नाइट्रोजन, 50 इसके अंदर फॉस्फोरस एंड 60 इसके अंदर डाला जाएगा पोटास। नेक्स्ट है क्रिटिकल स्टेजेस फॉर इरिगेशन इन चिकपी। अगर किसी फार्मर के पास एक या दो इरिगेशन अवेलेबल है, अगर एक इरिगेशन अवेलेबल है तो उस टाइम पे वो कौन सी स्टेज है जहां जिस स्टेज पे वो इरिगेशन अप्लाई करे, वो है मोस्ट इंपोर्टेंट स्टेज, प्री फ्लावरिंग स्टेज। लेकिन इन केस उसके पास दो इरिगेशन प्रेजेंट हैं तो वो जो स्टेजेस हैं वो है पोस्ट डेवलपमेंट स्टेज और प्री फ्लावरिंग स्टेज। ठीक है, तो ऑप्शन सी क्या हुआ राइट। निपिंग, निपिंग क्या होती है, जैसे ये प्लांट है, ठीक है, तो इसका ये जो अपर पोर्शन है यहाँ भी क्या होती है, ग्रोथ होती है। अगर इस पोर्शन की ग्रोथ होती है तो ब्रांचिंग, जो लेटरल ब्रांचेज होती हैं उनकी ग्रोथ कम हो पाती है और जिसके वजह से नंबर ऑफ फ्लावर्स, नंबर ऑफ पोर्स एंड नंबर ऑफ ग्रेन्स क्या हो जाते हैं, कम। तो इस जो अपर पोर्शन है इसकी क्या की जाती है, निपिंग, इसको काट दिया जाता है ताकि जो ये ब्रांचेज हैं इनकी ग्रोथ हो सके। ठीक है, उस प्रोसेस को बोलते हैं नीपिंग और टॉपिंग। तो वो की जाती है किसके अंदर, चने के अंदर। एज ऑफ द क्रॉप एट विच नीपिंग इज डन, एक स्पेसिफिक एज होती है प्लांट की जिस टाइम पे क्या की जाती है, नीपिंग की जाती है और टॉपिंग, वो एज है 55 डेज आफ्टर सोइंग। नेम ऑफ द केमिकल यूज फॉर निपिंग इन ग्राम, एक ऐसा केमिकल यूज किया जाता है निपिंग के टाइम पे जो कि ग्राम में यूज किया जाता है, वो है साइकोसेल। ऑप्शन बी टीबा, ऑप्शन सी NaA, ऑप्शन डी IBA। द राइट ऑप्शन इज बी। टीबा नाम का जो केमिकल है वो निपिंग जब प्रैक्टिस की जाती है ग्राम के अंदर तब उस केमिकल को यूज किया जाता है। अब है जो देसी चने की वेराइटीज हैं, ऑप्शन ए अपर्णा, ऑप्शन बी गौरव, ऑप्शन सी अवरोधी, दी राइट ऑप्शन इज डी। ये सभी वेराइटीज किसकी हैं, देसी चने की। अब बात करते हैं कि जो काबुली चना है, काबुली चने की कौन कौन सी वेराइटीज हैं। ऑप्शन ए K4, ऑप्शन बी K5, ऑप्शन सी C104। ये सभी वेराइटीज किसकी हैं, काबुली चने की। तो राइट ऑप्शन कौन सा हुआ, डी। अब बात करते हैं कि जो ड्राई लैंड एरिया है, ड्राई लैंड एरिया के लिए भी स्पेसिफिक वेराइटीज रिलीज की जाती हैं और वो वेराइटी हैं कौन सी हैं, वो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए। फिर है विल्ट रेजिस्टेंट वेराइटी ऑफ चिकपी, इसका आंसर भी आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताएंगे। ठीक है, अब बात आती है म्यूटेंट वेराइटी ऑफ चिकपी, इसका जो राइट ऑप्शन है वो है BRS11। ये क्या है, एक म्यूटेंट वेराइटी है चिकपी। मेजर डिजीज ऑफ द ग्राम, ग्राम के अंदर तीन मोस्ट इंपोर्टेंट डिजीज हैं। ऑप्शन ए रस्ट, ऑप्शन बी ब्लाइट, ऑप्शन सी विल्ट डिजीज एंड ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबोव। द राइट ऑप्शन इज डी। ये तीनों डिजीज ग्राम क्रॉप के अंदर पाई जाती हैं। फिर है इसके अंदर कुछ हार्मफुल पेस्ट भी हैं जो इसके ऊपर अटैक करते हैं, क्रॉप को खराब कर देते हैं। तो जो मेजर पेस्ट है वो है पोड बोरर और जो अदर फैक्टर हैं जैसे अदर जो पेस्ट है वो है कटवर्म। तो राइट ऑप्शन इसका कौन सा हुआ, सी बोथ ए एंड बी। हाउ मच परसेंट फ्लावर सेट एज पोड इन चिकपी, मीन्स जितने नंबर ऑफ फ्लावर्स होते हैं उनका कितना परसेंट क्या बनता है, पोड बनता है। तो वो है इसका राइट ऑप्शन 20 से लेके 30% ही फ्लावर पोड में पोड बन पाते हैं। ठीक, फिर कि एक प्लांट के ऊपर, जो चिकपी का एक प्लांट है उसके ऊपर कितने नंबर ऑफ पोड्स होते हैं, तो उनकी जो रेंज है वो है 30 से लेके 150 के बीच में। अब आती है नंबर ऑफ सीड्स इन वन पोड, जिसको हम बोलते हैं डार्ट, उसके अंदर कितने सीड होते हैं। राइट ऑप्शन कौन सा है, सी, 1 से लेके 3 सीड एक पोड के अंदर हो सकते हैं। अब 1 हेक्टेयर के अंदर कितनी ऑप्टिमम प्लांट पॉपुलेशन होनी चाहिए चिकपी की, जिसकी वजह से
जो फार्मर है वो मैक्सिमम यील्ड हार्वेस्ट कर सकता है। तो राइट ऑप्शन कौन सा है? ए, 3,20,000 प्लांट एक हेक्टेयर में होने चाहिए। रिकमेंडेड ऑप्टिमम स्पेसिंग टू बी गिवन फॉर देसी चना वेराइटी, जो देसी चना वेराइटी है और काबुली चना वेराइटी है, उन सभी के लिए क्या है स्पेसिंग, जो प्लांट टू प्लांट, रो टू रो स्पेसिंग क्या रखी गई है? डिफरेंट रखी गई है। तो जो देसी जो प्लांट होता है उसका साइज कम होता है, लेकिन जो काबुली चना होता है उस प्लांट का साइज ज्यादा होता है। तो देसी चने की जो प्लांट टू प्लांट स्पेसिंग है वो कम रखी जाती है इन कंपैरिजन टू काबुली चना। तो राइट ऑप्शन इज सी, 30x30 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है काबुली जो चना है उसकी वेराइटी की जो स्पेसिंग है वो रखी जाती है 45x45 सेंटीमीटर। द राइट ऑप्शन इज ए। अब बात करते हैं कि जो रेनफेड एरिया है, रेनफेड एरिया के अंदर चिकपी की जो ग्राम है उसकी ईल्ड कितनी एक फार्मर हार्वेस्ट कर सकता है? उसकी ईल्ड आती है 5 से 6 क्विंटल पर हेक्टेयर। बट इरिगेटेड लैंड एरिया के अंदर आती है 12 से लेके 15 क्विंटल पर हेक्टेयर। अब है कि जो प्रोडक्शन है इंडिया के अंदर वो वर्ल्ड में कितना है? वो है 64%। चिकपी क्या एक इंग्रेडिएंट के फॉर्म में यूज की जाती है? और उसका ऑप्शन है ढोकला, ऑप्शन बी अल्जेरियन क्यूजीन, एंड ऑप्शन सी ह्यूमस एंड चना मसाला, एंड ऑप्शन डी ऑल ऑफ दी अबोव। द राइट ऑप्शन इज ह्यूमस एंड चना मसाला के अंदर चिकपी को एज ए की इंग्रेडिएंट यूज किया जाता है। जो चिकपी है वो अबेंडेंट है, मतलब प्रचुर मात्रा में क्या पाया जाता है चिकपी के अंदर? वो है ऑप्शन ए प्रोटीन, ऑप्शन बी कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन सी फैट, एंड ऑप्शन डी फाइबर। द राइट ऑप्शन इज ए प्रोटीन। अब कितने कलर की जो वेराइटीज हैं चिकपी की वो प्रेजेंट हैं? तो राइट ऑप्शन कौन सा है? ए, केवल 3 कलर की वेराइटीज चिकपी की प्रेजेंट हैं। और चिकपी को एज ए सब्स्टिट्यूट यूज किया जाता है यूरोप के अंदर। किसके जो कॉफी होती है, कॉफी की जगह चिकपी को जो है वो यूज किया जाता है। ठीक है। फिर है व्हाट इज द चिकपी नोन एज इन इजिप्ट? द राइट ऑप्शन इज सी इजिप्टियन पी, इसको बोला जाता है इजिप्ट के अंदर। एंड जो इंग्लिश वर्ड है, कौन सी इंग्लिश वर्ड से ये जो लैंग्वेज है चिकपी वर्ड लिया गया है? तो इसके ऑप्शन है टर्किश, ऑप्शन बी चाइनीज, एंड ऑप्शन सी जर्मन, एंड ऑप्शन डी लेटिन। जो लेटिन लैंग्वेज है वहां से चिकपी वर्ड को लिया गया है। फिर है कि अगर जो चिकपी के जो ग्रेन्स हैं, सीड हैं, उनको ड्राई करके स्टोर किया गया है तो कितने लंबे टाइम तक हम उनको स्टोर कर सकते हैं? तो उसका एक ऑप्शन है 8 साल तक, ऑप्शन बी है, इसके अंदर सॉरी ये इसमें गलत लिखा हुआ है, तो यहाँ पे इसका ऑप्शन है 6 इयर्स तक, ऑप्शन सी है 16 इयर्स तक, और ऑप्शन डी है अनलिमिटेड टाइम तक हम इसको स्टोर कर सकते हैं। राइट ऑप्शन इज डी। अब है बात आती है कि जो चिकपी क्रॉप है वो कौन से जो मींस विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप इज ग्रोन इन रबी सीजन? तो इसमें से है ऑप्शन ए चिकपी, ऑप्शन बी ग्रीन ग्राम, ऑप्शन सी रेड ग्राम, ऑप्शन डी सोयाबीन। द राइट ऑप्शन इज ए, जो चिकपी है उसको रबी सीजन में ग्रो किया जाता है। इन ह्यूमन बॉडी चिकपी कैन डिक्रीज द लेवल ऑफ, तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा है? ए, ब्लड जो कोलेस्ट्रॉल है उसको कम करती है चिकपी। फिर जो चना है, चना की जो फ्लावरिंग पोर्शन होता है उसको बोलते हैं हम इन्फ्लोरेसेंस। तो उसको किस नाम से जाना जाता है? इसकी इन्फ्लोरेसेंस को क्या बोला जाता है? ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन, एक्सिलरेशन। ओके। अब बात करेंगे कि जो काबुली चना है उसकी जो ड्यूरेशन है वो कितनी होती है? ऑप्शन ए 90 से लेके 180 डेज,
ऑप्शन बी 50 से लेके 80 डेज तक की ड्यूरेशन, ऑप्शन सी 300 टू 350 डेज एंड ऑप्शन डी 210 टू 230 डेज। द राइट ऑप्शन इज ए 90 से 180 दिन की इसकी ड्यूरेशन हो सकती है। ऑप्टिमम टेम्परेचर कितना होना चाहिए चिकपी के जर्मिनेशन के लिए, उसका राइट ऑप्शन क्या है? बी 10 से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच में टेम्परेचर है तो वो ऑप्टिमम टेम्परेचर है चिकपी के जर्मिनेशन के लिए। वो कौन सा लीडिंग कंट्री है वर्ल्ड के अंदर जो सबसे ज्यादा प्रोड्यूस करता है चिकपी का? तो इसका राइट ऑप्शन है ए इंडिया। निपिंग जो चिकपी है वो क्यों की जाती है? चिकपी के अंदर निपिंग टॉपिंग प्रोसेस क्यों की जाती है? फर्स्ट ऑप्शन टू एनराल ब्रांचिंग, ठीक है, ब्रांचिंग को बढ़ाने के लिए, एनराज करने के लिए ही निपिंग और टॉपिंग प्रोसेस की जाती है। अब जो किंग पल्सिस का जो किंग है वो कौन सी क्रॉप है? ऑप्शन ए पी, ऑप्शन बी ग्राम, ऑप्शन सी मूंग बीन एंड ऑप्शन डी उड़द बीन। द राइट ऑप्शन इज बी चना क्या है किंग ऑफ द पल्सेस। इसकी जो वाटर रिक्वायरमेंट है थ्रू आउट द लाइफ साइकिल वो कितनी है? 35 से लेके 45 सेंटीमीटर। जो सेलिंग परसेंटेज है ग्राम की उस वो होती है 49%। तो राइट ऑप्शन कौन सा हुआ? बी। अब है साइंटिफिक नेम ऑफ द ग्राम पोर्ट बोरर, इसका साइंटिफिक नेम क्या है? हेलिकोवर्पा आर्मिगेरा, ठीक है। द राइट ऑप्शन इज ए। अब नेक्स्ट है कोजल ऑर्गेनिज्म ऑफ विल्ट डिजीज इन चिकपी। जो विल्ट डिजीज है ये क्या है? मेजर प्रॉब्लम है, डिजीज है चिकपी की और इसका कोजल ऑर्गेनिज्म क्या है? फ्यूजेरियम, ठीक है। राइट ऑप्शन इज सी। प्री एमरजेंस हर्बिसाइड टू कंट्रोल वीड्स इन ग्राम, तो ऑप्शन ए मेटिबिजिन, ऑप्शन बी प्रोमेट्रिनन एंड ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी, ऑप्शन डी फ्लूक्लोरेलिन। तो अभी हमें ध्यान देना है कि यहाँ पे पूछा गया है प्री एमरजेंस हर्बिसाइड। तो प्री एमरजेंस हर्बिसाइड ये दोनों है, मेट्रिबिजिन भी और प्रोमेट्रिनन। तो राइट ऑप्शन कौन सा हुआ? सी। अब बात करते हैं एप्लीकेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंजर्व मॉइस्चर इन द चिकपी। ऑप्शन ए आयरन सल्फेट, ऑप्शन बी यूरिया एंड ऑप्शन सी पोटासियम क्लोराइड। द राइट ऑप्शन इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड जो रिसर्च प्रोजेक्ट है ग्राम पे वो कब स्टार्ट हुआ था? राइट ऑप्शन कौन सा है? 1993। अब हम बात करने वाले हैं वीड कंट्रोल की चिकपी के अंदर। जो वीड कंट्रोल करने के लिए हर्बिसाइड यूज किए जाते हैं वो है एक फ्लूक्लोरोलिन, दूसरा है मेटिबिजिन, ठीक है, और तीसरा है प्रोमेट्रिनन। ये मेटिबिजिन और प्रोमेट्रिनिन जो दोनों हर्बिसाइड हैं ये हैं प्री एमरजेंस हर्बिसाइड। इनकी जो डोज है वो है 1 से 1.5 किलो 1 हेक्टेयर में डाली जाती है और 800 से 1000 लीटर वाटर में इसको क्या किया जाता है? मिक्स किया जाता है। फिर अगर प्री प्लांटिंग हमें एप्लीकेशन करनी है तो हम वहां पे डाल सकते हैं फ्लूक्लोरोलिन और फ्लूक्लोरोलिन की डोज लेंगे 1 किलो। कितनी डोज लेंगे? 1 किलो 1 हेक्टेयर के लिए और 800 से 1000 लीटर पानी में उसको क्या करेंगे? मिक्स करके और उसकी एप्लीकेशन करेंगे, जिससे हम क्या कर सकते हैं? वीड को कंट्रोल कर सकते हैं। फिर बात करते हैं इसकी डिजीज की। इसके अंदर 3 डिजीज आती है, एक आती है विल्ट, फिर आती है इसके अंदर एक जो नेक्स्ट डिजीज है वो है रस्ट और तीसरी जो डिजीज है वो है ब्लाइट, ठीक है। तो हम इनके कोजल ऑर्गेनिज्म डिस्कस कर चुके हैं। तो विल्ट को कंट्रोल करने के लिए एक तो क्या कर सकते हैं? हम लेट सोइंग कर सकते हैं। दूसरी बात, इसके अंदर जो सीड है सीड की डीप सोइंग कर सकते हैं, 8 से 10 सेंटीमीटर की डेप्थ पे सीड को प्लेस कर सकते हैं, तो भी विल्ट डिजीज को कंट्रोल किया जा सकता है।
तीसरी जो मेजर बात है, इसको हम इसके जो सीड हैं चिकपी के, उनको ट्रीट कर सकते हैं सीरम और बेनलेट के थ्रू। ठीक है, किसके थ्रू? सीरम हम यूज कर सकते हैं, साथ में हम क्या यूज कर सकते हैं? बेनलेट। ठीक है, इन दोनों की रेशियो लेंगे 1:1 की रेशियो में, और उस रेशियो में 1 किलो सीड के लिए कितना लेंगे? 2.5 ग्राम। ठीक है, 1 किलो सीड के लिए दोनों की जो रेशियो है और उसका डोज लिया जाता है 2.5 ग्राम। उससे हम विल्ट की प्रॉब्लम को कंट्रोल कर सकते हैं। फिर बात करते हैं रस्ट की। रस्ट को कंट्रोल करने के लिए जो मैनकोजेब है उसका 2 बार स्प्रे किया जाता है, 0.2% मैनकोजेब का स्प्रे किया जाता है। ठीक है, 10 डेज के इंटरवल पे, और उससे रस्ट जो डिजीज है वो कंट्रोल हो जाती है। फिर बात करते हैं ब्लाइट की। ब्लाइट क्या एक मोस्ट इंपॉर्टेंट और सीरियस डिजीज है चिकपी की, और इसको कंट्रोल करने के लिए डाला जाता है कैप्टान या फिर ब्रासिकोल। इसको इसकी जो डोज है वो 1 हेक्टेयर के लिए 10 किलो यूज की जाती है, और सोयल को ट्रीट किया जाता है। ठीक है, जो भी इन्फेक्टेड प्लांट है उसको क्या, या तो सोयल के अंदर उसको दबा दिया जाता है, या उस प्लांट को उस एरिया से, उस फील्ड से इरेडिकेट कर दिया जाता है। ठीक है, फिर है इसका मेजर पेस्ट। मेजर पेस्ट है इसका पोड बोरर। ठीक है, पोड बोरर का भी हम जो कोजल साइंटिफिक नेम है वो हम याद कर चुके हैं। ठीक है, फिर इसके अंदर कि इसको कैसे कंट्रोल किया जाता है, इसको कंट्रोल किया जाता है बाय दी स्पाइनोसाइड के द्वारा। ठीक है, और स्पाइनोसाइड की जो डोज रखी जाती है वो 0.1 ml 1 लीटर वाटर में मिक्स करके इसका किया जाता है स्प्रे। इससे हम पोड बोरर की पॉपुलेशन को कंट्रोल कर सकते हैं। ऐसे वीड मैनेज करके जितनी भी ग्राम की डिजीज हैं या इंसेक्ट पेस्ट हैं, उन सभी को कंट्रोल करके एक फार्मर अपनी इनकम को बढ़ा सकता है। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइए। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।